थोड़ा आवाज कम हो सकता है? पैन कार्ड। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। इस फैन को बंद करो। चीजें जब बिगड़ जाती है तो बहुत आवाज करती है। कितनी उम्र है आपकी? ये क्या बेतुका सवाल नहीं है? नहीं नहीं, फिर भी बताइए, उम्र क्या है आपकी? 35 साल। 35 साल। 35 साल की उम्र में आप एडवोकेट बने, सीबीआई की तरफ से मुकदमा लड़ रहे हैं। अच्छी बात है। या आज आप इसलिए खड़े हैं क्योंकि आपकी शिक्षा अच्छी हुई है। लेकिन आपसे ज्यादा पढ़ लिख कर भी जिसके माँ बाप भूख से अपने बेटे की राह देख रहे हो, तब पता चलता है कि पेट की आग क्या होती है। जब वो आग मिटती नहीं है ना, तो पूरे समाज को जला डालती है। साइलेंस प्लीज। आप हमेशा से हिंसा के समर्थक रहे। नहीं 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 नहीं, ये तो एक्शन पे रिएक्शन तो होगा ही। एक मराठी पार्टी दिखनी चाहिए। इडली वड़ा, इडली सांभर। निकल इधर से। तुम लोग का राज खत्म हो गया। साला ये लोग को ना ऐसे ही चाहिए रे। और क्या, इन बाहर वालों की वजह से हमें नौकरियां नहीं मिलती। साला एक एक को ना पकड़ पकड़ के पीटना चाहिए। गलत बात है। पत्थरबाजी करके नौकरी मिलेगी? ए, तू रोज रोज वो टाई लगा के घूमता है, तुझे मिली नौकरी? नहीं ना, मिलेगी भी नहीं। अगर हम अभी भी चुप बैठेंगे ना, तो ये बाहर के लोग आके अपनी मार के जाएंगे। साला अब इनके शीशे टूटेंगे ना, तभी अपने को नौकरियां मिलेंगी। अरे भाई नौकरी नहीं। ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಗೋಲಿ ಆಡಿದರು नौकरी कौन देगा? अरे मराठी मानस को नौकरी कौन देगा बाबा? अरे उनके पास क्वालिफिकेशन थोड़ी होता है कि नौकरी मिलेगी। हमारे पास ये सारी काम वाली होई तो मोकल दो हमारे घर। हाँ चलो आगे। नहीं इधर हम मराठी लोगों को नौकरी नहीं देते। पता नहीं। अरे क्या चल रहा है? बंद करो ये क्रिकेट। और ये कांच किसने तोड़ा? मैंने नहीं तोड़ा। साहब ने ही तोड़ा है। ए क्या मैंने तोड़ा? चुगलखोर। आहो तुम ही पण। कांच टूटी तो सारी चीजें बिखर गई अभी। अब साफ कौन करेगा? ए चला खेलने दो थोड़ी देर। बॉल फेंक। आप भी ना। नहीं, कोई आउट नहीं, कोई आउट नहीं। सिक्सर मारा मैंने, सिक्सर मारा। मैं नहीं छोड़ूंगा। चलो बॉल फेंक। अरे चलो चलो भाई, वो बैट नहीं छोड़ेगी। कोई चलो आउट नहीं। सिक्सर मारा डालो चलो। तुम्हें खेड़ा, मुझे ही करना है ना साफ। रुको रुको, देखता हूँ। एक मिनट, क्या चाहिए? ठाकरे से मिलना है। कुछ काम है क्या? जी देखो, मैं हूँ बाल ठाकरे। जीप में बैठू या घर चल के बात करते हैं? हम अंदर आते हैं। आइए। चलो अंदर, बच्चों को बाहर ही। आइए आइए। आपकी सभा की वजह से मद्रासी लोगों का काफी नुकसान हुआ है। बहुत सारी शिकायतें आई हमारे पास। वो शिकायतें हम पे होगी, हमें अरेस्ट करते। यहाँ आने की मुझे क्या? अरेस्ट करने के लिए आए हो? नहीं, अभी नहीं। उडुपी होटल का नुकसान हुआ है, वो 7-8 लोगों पे मुकदमा चलाना पड़ेगा। आप तो जानते हैं, ऊपर से काफी प्रेशर होता है हम पे। और ये ऊपर वाले भी यहाँ के नहीं है। लेकिन आपके काम का तरीका मुझे अच्छा लगा, इसलिए आपसे मिलना चाहता था। आप तो जानते हैं, वर्दी की वजह से हम बाहर कुछ बोल नहीं पाते। ये मामूली लोग यहाँ आके हम पे राज कर रहे हैं। इन लोगों को पता है मुझे, झेला है मैंने। रिपोर्ट तो बनानी पड़ेगी, लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये तो मैं
नमस्कार. नमस्कार. चला. साहब डीसीपी साहब ने तो हमें जांच पड़ताल करने के लिए भेजा था ना. शिंदे, जब भी अपना आदमी अपने बारे में बात कर रहा है ना, तो उसकी जांच पड़ताल नहीं की जाती, हालचाल पूछा जाता है. बेटा एक मार्मिक देना. क्या है? ठाकरे साहब है क्या? हाँ दादा, कोई तो आया है. कौन आया है? बोलो, क्या काम है? आप ही बाला साहब ठाकरे हैं? बाला साहब? है बाला साहब घर में है, उनको बुलाता हूँ. बाला साहब, आपको कोई मिलने आया है. दादा बोलो. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो. आज तक तो ये पता ही था कि हम मराठियों पर अत्याचार हो रहा है. आज पता चला अत्याचार कौन कर रहा है. साहब, ये हमारे ऑफिस के बाहर के लोगों की लिस्ट. साहब, मुझे आपके साथ काम करना है. साहब, आज 10वां दिन है, लड़की घर पे आई नहीं है. कहते हैं शादी की है, वो भी मुसलमान के साथ. साहब, वो बिडनी बाजार में रहती है. साहब, मैं पैर पड़ता हूँ, लड़की को घर पे लेके आओ. 7 साल हो गए मैं लड़ रही हूँ पानी की लाइन के लिए. वो संडास को जाके आने के बाद टमरल मेरे घर के सामने रखता है. हर बार थोड़ी ना सुन के लेगा साहब. डाल दिया फिर मैं उसे. What's your stand on this current situation? साहब, मेरी बीवी की तबीयत खराब रहती है. आप तो डेमोक्रेसी के खिलाफ बात करते रहते हैं. ये रे अपना, वो उसका. आप बोल रहे हो इसलिए मैं लेती हूँ घर में. डीसीपी साहब को एक फोन कर देंगे तो. हमारे चल में ना सत्यनारायण की मां पूजा है. You know the bomb process. क्या आप डेमोक्रेसी में मानते नहीं? तो वही चीज डालूंगा. भंडारा भी रहता है. एक बार मालिक को छिपवा दीजिए. आप उसका कुछ तो बंदोबस्त कर दो. और आपको अभी बोल के रखता है साहब, मेरा ट्रांसफर तुरंत हो जाए. वापस अगर वो पी के आया ना, फिर देखो. क्या ये कहना सही नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो दादागिरी है? ये कोर्ट कचहरी घर में ही लगेगी या इनके लिए कुछ और संगठन बनाने का विचार है? होए दादा, घर में तो नहीं, लेकिन जनता का काम करने के लिए जनता के बीच जाना पड़ेगा. उनको एक साथ करना होगा और इसके लिए एक संगठन की शुरुआत करनी होगी. मराठियों के लिए, मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए. तो इंतजार किस बात का है? सुबह से शीघ्रम. रमेश, जाओ नारियल लेकर. ठीक है. अरे भाभी जी, आप सही मुहूर्त पर आई हैं. मुहूर्त? कैसा मुहूर्त? नया संगठन बनाने का. अच्छा, अरे वाह. वही नहीं, मीठा भेजिएगा ना थोड़ा. हाँ आंटी. नया संगठन बनाना है ये तो हमने तय कर लिया, पर नए संगठन का नाम क्या होगा, कुछ सोचा है? नाम 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 के बारे में तो कुछ नहीं सोचा. दादा, आप ही कुछ नाम बताओ संगठन का. संगठन? अपनी सेना होगी, सेना. ले शिवाजी महाराज का नाम और कर ले शुरू. छत्रपति शिवाजी महाराज की. आपके खिलाफ सबको पर्चियां बांटते फिर रहा है. उसका कुछ करना पड़ेगा साहब. ठीक है, ठीक है. हमारी पार्टी की आगे की रणनीति सबकी सहमति से तय होनी चाहिए. पार्टी के अंदर लोकतंत्र होना जरूरी है. शिवसेना किसी इक्के दुक्के की पार्टी बनकर रह जाए, यह हम हरगिज नहीं होने देंगे. तानाशाही नहीं चलेगी, यह हम नहीं होने देंगे.
संगठन में मैं फालतू के लोकतंत्र को नहीं मानता। तो क्या आप लोकतंत्र के खिलाफ हैं? कहाँ है लोकतंत्र? कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं आप? मेरे हिसाब से दो ही लोकतंत्र है। एक वो जिसमें सहना है, चुप रहना है, या वो जिसमें सहना नहीं है, कहना है, लड़ना है अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए और न्याय के लिए। अगर इस देश का कानून सबके लिए एक है, सबके लिए समानता है, और ये लोकतंत्र सबको एक नजर से देखता है, तो मैं क्यों नहीं मानूंगा इस लोकतंत्र को? अरे यहां अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून हैं। अगर इस लोकतंत्र की जबान सबके लिए एक है, तो मैं क्यों नहीं मानूंगा इस लोकतंत्र? मैं लोकतंत्र को मानता था जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया, तो कहां गया था आपका लोकतंत्र? क्या कश्मीर हमारा नहीं है? क्या कश्मीरी पंडित हमारे नहीं है? पंजाब और हरियाणा के बीच सतलज का पानी आग उगल रहा है। आज भी बेलगांव और कारवार के मराठी महाराष्ट्र में शामिल होने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अपनी मुंबई को महाराष्ट्र का हिस्सा होने के लिए 106 लोगों की आहुति देनी पड़ी। कहा था यह आपका लोकतंत्र? इसको जिंदा रखने के लिए और कितनी आहुति देनी पड़ेगी? 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। एक ऐसा ही 26 जनवरी था। तब कहा गया था आपका ये लोकतंत्र, जब न जाने कितने बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा गया। बेलगांव कारवार सहित संयुक्त महाराष्ट्र होना ही चाहिए।